मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी में संधि और हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि इसमें पढ़ रहे हैं। लेकिन स्वर संधि में हम लोग पूर्व रूप और पर रूप संधि को छोड़ दिए थे। तो आज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि का सूत्र और उनकी परिभाषा उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो है एंगा पदांता दति। एंगा क्या है? एंग एक प्रत्याहार है। एंग एक प्रत्याहार है जिसमें ए और ओ दो वर्ण आते हैं। एंग प्रत्याहार का मतलब ए और ओ, और उसके बाद है, इसको जब अलग करेंगे तो पदांतात, फिर है अति। तो पदांतात एंगा हो। पदांतात मतलब पद के अंत में एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, और एंग प्रत्याहार में दो ही वर्ण आते हैं, एक ए है और दूसरा ओ है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब पद के अंत में ए और ओ रहे और बाद में अति माने हर्ष आ रहे तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। जब पद के अंत में ए और ओ हो और उसके बाद हर्ष आता है तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। जब पद के अंत में ए और ओ हो और उसके बाद में हर्ष आता है तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। पूर्व रूप का मतलब होता है कि जो पूर्व में रूप रहेगा, जो पूर्व में स्वर रहेगा, वो चाहे ए हो चाहे ओ हो। पूर्व में अगर ए है तो वहां पर ए बना रहेगा, और पूर्व में अगर ओ है तो वहां पर ओ बना रहेगा। अब हम लोग इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हरे धन और विष्णु धन दो उदाहरण है। पहला है हरे धन और दूसरा है विष्णु धन औ। इस संधि की परिभाषा में ये है कि जब पद के अंत में ए और ओ हो, तो पद के अंत में ए है और ओ है। ये हरे संबोधन है, हे हरे हे विष्णु। तो ये जो हरे और विष्णु है ये पदांत ए और ओ है। तो यहाँ पर पद के अंत में ए है और यहाँ पर पद के अंत में ओ है। तो पद के अंत में ए और ओ हो और उसके बाद में हर्ष आ हो तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। हम लोग सीधे सीधे ए है, जो पहले रूप रहेगा चाहे ए हो चाहे ओ हो वही बना रहता है। तो ये हरे हो गया, और यहाँ का वाह हम लोग ऐसे लिख लिए, और ये जो हर्ष आ रहेगा उसको हम लोग अवग्रह के रूप में लिख देते हैं। ये जो है ये अवग्रह का चिन्ह है। उसी तरह विष्णु में ये बन गया विष्णु, पद के अंत में ओ है और बाद में हर्ष आ है, और यही पूर्व रूप संधि की परिभाषा भी है कि पद के अंत में ए या ओ हो और बाद में हर्ष आ हो तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। तो पूर्व में हमको देखने को मिला रूप ओ और बाद में आ गया हर्ष आ, तो हम लोग बना देंगे यहाँ पूर्व रूप संधि, विष्णु लिख दिए। और ये जो हर्ष आ है वो चला जाएगा अवग्रह में और बन जाएगा विष्णु। ये हो गई हमारी पूर्व रूप संधि की परिभाषा और उदाहरण। अब हम लोग देख लेते हैं कि पर रूप संधि का सूत्र और उसकी परिभाषा उदाहरण। तो पर रूप संधि का जो सूत्र है वो है एंगी पर रूपम। सूत्र में लिखा है एंगी, एंगी का अर्थ हो गया ए और ओ। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे अभी सूत्र पूर्व रूप में क्या था कि ए और ओ वहां पहले था
और यहाँ पर ए और ओ बाद में होगा। जैसे पूर्व रूप वाला उदाहरण हम लोग पढ़े हैं, हरे धन और रूप बन गया था हरेऊ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ए की मात्रा है वो पहले है, और पर रूप में क्या है कि पर रूप में ए और ओ की मात्रा बाद में रहेगी। जैसे प्रधन एजते और उपधन ओसति। इसकी परिभाषा है कि जब अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत का मतलब होता है जब आ से अंत होने वाला कोई उपसर्ग हो, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में हर्ष आ हो। जैसे प्रा में जब हलंत लगा देंगे तो यहाँ हर्ष आ जाएगा, और उप के पा में जब हलंत लगाएंगे तो यहाँ हर्ष आ जाएगा। अब हम लोग समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि जब हर्ष आ से समाप्त होने वाला उपसर्ग हो, हर्ष आ यहाँ भी है, हर्ष आ यहाँ भी है, और उसके बाद ए या ओ हो, ए या ओ वाली कोई धातु आए, तो वहाँ पर हम लोग पर रूप संधि कर देते हैं। बाद में ए जते है, ये जो ए है ये धातु का ए है, ये भी ओ है, तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर रूप बना देंगे। तो ये जो आ होगा इसी में आकर पर में मिल जाएगा, बाद वाले मिल गया, तो अब इसको हम लोग बना देंगे प्रेजते, और इसको हम लोग बना देंगे उपोषति। और नहीं तो हम लोग वृद्धि संधि में पढ़े थे। वृद्धि संधि में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब आ के बाद ए आए तो अय हो जाता है, और यहाँ पर ये रूप बन जाता प्रैजते, और यहाँ पर भी आ और ओ मिलकर अ हो जाता, वृद्धि संधि नियम लग जाती, और ये बन जाता उपौषति। तो ये प्रैजते और उपौषति ना बन करके, तो प्रैजते के स्थान पर प्रेजते बन गया पर रूप का उदाहरण, और यहाँ भी उपौषति ना बन करके उपोषति बना, ये भी पर रूप संधि का उदाहरण है। तो मित्रों हम लोग आज पूर्व रूप और पर रूप संधि का सूत्र और उसके उदाहरणों को देखे हैं। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।